हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 19। पाठ 19 में आप पढ़ेंगे कहानी लेखन, जिसको हम इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। आइए जानते हैं कहानी के बारे में। कहानी भला किसे अच्छी नहीं लगती। गद्य साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है कहानी। बच्चों को तो कहानी बहुत ही प्रिय होती है। कहानी में मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि का चित्रण होता है। ये कहानी के पात्र होते हैं। पात्र आपस में जो बातें करते हैं उन्हें संवाद या कथोपकथन कहते हैं। पात्रों के कार्यों और उनकी परिस्थितियों के वर्णन को कहानी की कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है। इस प्रकार कहानी के 4 मुख्य अंग होते हैं: कथा वस्तु, पात्र, संवाद और उद्देश्य। आइए जानते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी का विषय छात्रों की रुचि और अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी की भाषा रोचक, सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। कहानी सदैव बीते हुए काल में लिखी जानी चाहिए और कहानी में कम पात्र होने चाहिए। आइए देखते हैं प्रथम कहानी, जिसमें है चतुर चोर। कांची नगर में सुप्रताप नामक राजा राज करता था। वहां एक दिन किसी धनवान के धन की चोरी करते हुए 4 चोर पकड़े गए। चारों चोरों को सिपाहियों द्वारा हथकड़ियां लगाकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राजा ने उन चारों चोरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई और जल्लादों को आज्ञा दी, अरे जल्लादों, इन्हें ले जाकर मार दो, क्योंकि दंड नीति में सज्जनों की प्रगति और दुष्टों के संहार को ही राजा का धर्म कहा है। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। इसके पश्चात राजा के आदेश अनुसार तीनों चोरों को सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। चौथा सोचने लगा कि मौत के समय पर भी बचाव का उपाय किया जाता है। उपाय के सफल होने पर बचा जा सकता है, सफल न होने पर मौत से अधिक कुछ नहीं होता। अतः चौथा चोर कहने लगा कि जल्लादों, मुझे राजा के पास ले जाकर मारो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी विद्या जानता हूँ। मेरी हत्या हो जाने पर वह विद्या गायब हो जाएगी। राजा उसे लेकर मुझे खत्म कर दे, जिससे यह विद्या उनके पास रहे। जल्लाद कहने लगे, अरे चोर, तुझे मारने के स्थान पर लाया जा चुका है, अब अधिक जीने की क्यों कामना करता है? तू कौन सी विद्या जानता है? सजा के समय तुझे नीच की विद्या को कैसे सम्मान मिलेगा? चोर कहने लगा, अरे हत्यारो, क्या कहते हो? तुम लोग राजा के पास जाकर निवेदन कर दो। यदि राजा उस विद्या को जानना चाहे तो मुझसे सीख ले, मैं उस विद्या को तुम्हें क्यों दूं? चोर के वचनों को सुनकर एवं राज्य कार्य की उपयोगिता के कारण उस समाचार को उन्होंने राजा से जाकर कहा। राजा ने चोर को बुलाकर उत्सुकतावश पूछा, क्यों रे चोर, किस विद्या को जानता है तू? चोर कहने लगा, महाराज, सरसों के बराबर सोने के बीज करके भूमि में बोए जाते हैं तथा 1 महीने के पश्चात ये बीज अंकुर एवं फूल युक्त हो जाते हैं। महाराज, आप स्वयं ही वास्तविक अवलोकन कर लें। राजा कहने लगा, क्या यह सत्य है? चोर कहने लगा, महाराज, आपके सामने झूठ बोलने की किसकी शक्ति है? यदि मेरा वचन असत्य होगा तब महीने के अंत में मेरा अंत हो जाएगा। तब राजा कहने लगा, ठीक है, सोना बो। इसके पश्चात चोर सोने को तपा करके सरसों के बराबर बीज करके राजा के अंतपुर के क्रीड़ा सरोवर के पास अत्यंत गुप्त स्थान पर जमीन की सफाई करके कहने लगा कि महाराज, खेत और बीज तैयार हैं, कोई बोने वाला दो। राजा कहने लगा, तुम ही क्यों नहीं बो देते? चोर कहने लगा, मैं चोर हूं और चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। जिसने कभी कुछ न चुराया हो वह बोए। महाराज, आप ही क्यों नहीं बोते? राजा ने कहा, मैंने मित्रों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था, तब मंत्री बो दे। चोर ने कहा, तब मंत्री बोले। मंत्रियों ने कहा, हम राजा के उपजीवी भला कैसे बिना चोरी किए रह सकते हैं? चोर ने कहा, तो फिर धर्म अधिकारी बोए। धर्म अधिकारी ने कहा, मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे। चोर कहने लगा, यदि तुम सब चोर हो तो मैं अकेला ही कैसे मरने योग्य हूँ? चोर की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा भी हंसते हुए कहने लगा, अरे चोर, तुम मानने योग्य नहीं हो। राजा बोला, हे मंत्रियों, कुत्सित विवेक वाला भी यह चोर निपुण है तथा हास्य रस में चतुर है, इसलिए यह मेरे ही पास रहे और उचित समय पर मुझे हंसाया करे।
इस तरह कहते हुए राजा ने उस चोर को अपने पास रख लिया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से आपको शिक्षा मिली कि विपत्ति के समय अगर बुद्धिमता से काम लिया जाए तो उस विपत्ति को टाला जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। अगली कहानी है आपकी मेहनत का फल। गांव का एक भोला भाला नवयुवक गांव से शहर कुछ कमाने आया। उसका नाम भोलू था। उसकी इच्छा एक बहुत बड़ा व्यापारी बनने की थी, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन बाजार में कुछ व्यापारी बातें करते हुए जा रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, व्यापार के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दिमाग और लगन की जरूरत होती है। कोई चाहे तो सामने पड़े उस चूहे से भी पैसा कमा सकता है। भोलू ने सोचा कि मैं भी होशियार और मेहनती हूँ, मैं भी इस मरे हुए चूहे से पैसे कमा सकता हूँ, और उसने झट से चूहा उठा लिया। आगे आगे एक पति पत्नी अपनी बिल्ली के साथ जा रहे थे। भोलू चूहे को हिलाता हुआ बिल्ली के सामने से निकला। बिल्ली चूहे को देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। पति पत्नी ने भोलू से 1 रुपए में चूहा खरीद लिया। भोलू ने उस पैसे से एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के पास बैठ गया। शाम को थके हारे किसान लौटते तो भोलू उन्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाता। बदले में किसान उसे एक फूल देते। भोलू उन फूलों को घड़े में डालता और मंदिर के सामने जाकर बैठ जाता। मंदिर जाने वाले भक्त उससे फूल लेते और बदले में उसे कुछ पैसे देते। एक दिन भोलू ने सुना कि शहर में घोड़ों का एक व्यापारी अपने साथ 500 घोड़े लेकर आ रहा है। अब वह दिन में कुछ समय निकालकर उन खेतों में जाता जहां घसियारे घास काट रहे होते। भोलू उनको गुड़ का मीठा पानी पिलाता। घसियारे उसे खुश होकर उसे कुछ देना चाहते, किंतु भोलू मना कर देता। एक दिन वह घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों के साथ शहर आया। भोलू ने ठीक उसी दिन घसियारों से उनकी सारी घास खरीद ली। जब घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों के लिए घास खरीदने आया तो भोलू ने मौके का फायदा उठाकर अपनी सारी घास ऊंचे दामों पर बेच दी। कुछ दिन बाद माल से भरा एक जहाज आया। भोलू ने व्यापारियों के आने से पहले ही उस जहाज के मालिक से उसका सारा सामान खरीद लिया। भोलू की गिनती शहर के बड़े व्यापारियों में होने लगी। अब भोलू उसी व्यापारी के घर गया जिसकी सीख सुनकर वह बड़ा व्यापारी बना था। उसने अपने व्यापारी बनने तक की सारी कहानी उसे सुनाई। व्यापारी यह सुनकर दंग रह गया। उसने भोलू की खूब तारीफ की और अपनी बेटी का विवाह मेहनती और बुद्धिमान भोलू से कर दिया। प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि अगर हम किसी कार्य को मेहनत से करें तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं अभ्यास पर। अब करने की बारी। निम्नलिखित विषयों पर कहानियां लिखिए। यहाँ आपको कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे चालाक बंदर, धैर्य का फल, एकता में शक्ति और जैसे को तैसा। आपको क्या करना है कि इन विषयों पर अपनी बुद्धि से सोचते हुए एक कहानी लिखनी है और उसको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस प्रकार आप इस अभ्यास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।